हेलो साथियों, मैं मंजित भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैथ का नया टॉपिक जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज में हम तीनों प्रकार के त्रिभुज पढ़ेंगे। जितने भी टाइप के त्रिभुज होते हैं जैसे समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण और जी समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाएं ये होगी, एक दो और एक तीन। इनसे घिरी आकृति को त्रिभुज कहोगे। ऐसा नहीं है कि तीन भुजाओं से, ऐसा तो ऐसा बना दो लो तीन, तो एक दो तीन, तो ये त्रिभुज नहीं है। मैंने क्या कहा, तीन भुजाओं और ये घिरा हुआ भी होना चाहिए थे। यानी घिरे होने का मतलब है एक दूसरे से टच हो सारी की सारी भुजाएं। तो इसको क्या बोलते हो आप? त्रिभुज। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज बनने की दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन कि अगर मैं कहता हूं कि इसकी एक भुजा तो है 5, एक भुजा है 4 और एक भुजा है 3। मैंने कहा इसका नाम रख दिया ए, बी और सी। तो किन्हीं दो भुजाओं का योग, ध्यान से सुनना, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। मतलब मैंने कहा कि अगर मैं दो भुजाओं का योग ले लेता हूं, 5 का और 4 का, 5 और 4 कितने हो गए? 9। तो ये हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए? तीसरी भुजा से। कंडीशन सही है। 4 और 3 को लेता हूं, वो किससे बड़े होने चाहिए? 5 से। तो 5 से बड़े क्या होना चाहिए? 4 और 3 मतलब 7। अब ऐसे ही 5 को और 3 को लेते हैं, 5 और 3 इन दोनों का योग लेंगे तो 5 और 3 8। 8 किससे बड़ा होना चाहिए? 4 से। तो यदि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो आप उसे क्या कहोगे? त्रिभुज। या किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। अंतर 5 का और 4 का अंतर लोगे तो 1 आएगा। किससे बड़ा है ये? किससे छोटा है ये? 3 से छोटा है। 4 का और 3 का अंतर लोगे, 1 आएगा। किससे छोटा है? 5 से छोटा है। और 5 का और 3 का अंतर लोगे, 2 आएगा। किससे छोटा है? 4 से छोटा है। ठीक है जी। तो ये होते हैं त्रिभुज बनने की कंडीशन। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4 पूछ लेगा, 6 4 10 5 3 4 या 12 13 और 5 और 1 2 1। इनमें से कौन सा त्रिभुज बन सकता है, या इनमें से कौन से किन तीन भुजाओं से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता? तो आपको ऐसे ही जोड़ के देखना है कि 6 और 4 10, इससे बड़ा है या छोटा है। ऐसे 5 और 3 8, इससे बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। तो किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा और किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। चलिए अब त्रिभुज के प्रकार पढ़ लेते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम कोणों के आधार पर देखेंगे। कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं जी। कोणों के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। सबसे पहला आता है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज मतलब जिसका प्रत्येक कोण होना चाहिए आपका 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण जिसका प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। मैं कहता हूं अगर कि ये आपका 75 डिग्री का है, ये आपका 75 डिग्री का है और ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि कोई भी त्रिभुज हो इस दुनिया में, कितना भी बड़ा त्रिभुज बना लो, कितना भी छोटा त्रिभुज बना लो, उनके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। कैसे? अगर मैं बोल लूं कि इसका ये कोण ए, ये कोण बी, ये कोण सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी सदैव 180 डिग्री ही होगा। जैसे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ऐसे ही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। चाहे आप इतना बड़ा त्रिभुज बना लो और चाहे आप दूसरा त्रिभुज बना लो, तब भी तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होगा। तो न्यून कोण त्रिभुज मैंने क्या बताया कि जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। आप देखोगे 75 डिग्री 90 से कम होता है, 75 90 से कम, 30 130 90 से कम,
अगर तीनों कोणों को आप जोड़ के देखते हो, तीनों कोणों का योग देखते हो तो 75 75 150 और 30 180, तो तीनों कोणों का योग 180 हो गया। तो मैंने क्या कहा, जिसका प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, प्रत्येक कोण। समझ गए जी। दूसरा आता है इसमें समकोण। समकोण सबको ही पता होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक तो बताया था मैंने न्यून कोण, अब आता है समकोण। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण, ओनली एक कोण 90 डिग्री का हो। मैंने कहा ए बी सी और ये आ गया 90 डिग्री। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हो, यानी कि ये वाली भुजा क्या होगी आपकी कर्ण, और जिससे लंब डालते हो उसको लंब, और जिस पे डाला जाता है उसको आधार। समकोण त्रिभुज हमेशा आपका पाइथागोरस पर काम करता है। मैंने क्या बताया कि उसका कोई एक कोण, कोई एक ही कोण 90 डिग्री का होना चाहिए बस, बाकी दो कोण चाहे कोई कुछ भी हो, लेकिन एक कोण तो कम से कम 90 डिग्री का होना ही चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको समकोण त्रिभुज बोल लोगे। और समकोण त्रिभुज की जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही पाइथागोरस ने बोला था। क्या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखा जाए, पाइथागोरस प्रमेय तो क्या बताया था कि बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग किसके, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के बराबर। ये होता है जी पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तीसरा त्रिभुज जो आता है आपका उसको बोलते हो आप अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है जी, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। जैसे मैंने ये त्रिभुज बना दिया, लो जी, मैंने कहा अगर इसे कह दूं मैं 120 है, ये कहा कि 30 है, और ये भी बोल दिया 30 है, ठीक है जी। तो इसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री से बड़ा कितना है, 120 है। तो 120 का मतलब क्या है कि ये क्या है, अधिक कोण। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, जिसका एक कोण यानी कि थीटा किससे बड़ा होगा, 90 डिग्री से, और इसका थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा, और इसका थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा। तो न्यून कोण समझ गए होंगे आप, यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम, कोई भी एक कोण, सॉरी इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम। न्यून कोण का मतलब क्या बोला था अभी, कि जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा। समकोण का मतलब कोई एक कोण 90 डिग्री होगा, कोई भी एक कोण। और अधिक कोण का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, इसका 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री के बराबर और 90 डिग्री से अधिक। ठीक है जी, आई होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब कर लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात। अब कर लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात। मैंने कहा कि मेरे पास एक आयत है ए बी सी डी, या चतुर्भुज बोल सकते हैं। मेरे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। अब ये ए बी सी डी जो चतुर्भुज है मेरे पास, मैं इसका देखो, चतुर्भुज का कोई भी चतुर्भुज हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार और गुणे ऊंचाई। इसी से हम किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल सिर्फ समलंब को छोड़कर, समलंब चतुर्भुज में ये फॉर्मूला काम नहीं करता। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना इसको 20 से काट दिया। अब आपको पता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है जी। 20 से काट दिया, पूरे का क्षेत्रफल अब आपके पास इतना रह गया। ये सिर्फ क्या नाम रख सकते हैं हम इसका, इसका नाम रख सकते हैं ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल रह गया। पूरे का क्षेत्रफल कितना था, आधार गुना ऊंचाई। बचा कितना मेरे पास, आधा। तो आधे का क्षेत्रफल 1/2 आधा ही हो जाएगा भाई। आधे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार और गुणे ऊंचाई। ये हो गया जी आधे का क्षेत्रफल,
यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। कोई भी त्रिभुज हो, अगर आपके पास उसका आधार है और उसकी ऊंचाई है तो आप इससे फॉर्मूले से उसका आंसर निकाल सकते हो या उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ये तो बात होगी क्षेत्रफल की। अब बात कर लेते हैं परिमाप की। अब बात कर लेते हैं परिमाप की। परिमाप होता क्या है? चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे षटभुज हो, कितना भी हो, आप यदि सभी भुजाओं को ऐड कर देते हो, चलो पहले मैं बता देता हूं कि परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है। परिमाप, मैंने कहा कि आपने यहां से भागना शुरू किया, यहां तक भागे, यहां से भागना शुरू किया, यहां तक भागे, और यहां से भागना शुरू किया, यहां तक, फिर यहीं पे पहुंच गए, अपने पॉइंट पर पहुंच गए। यानी कि किसी बिंदु से दौड़ना शुरू किया और दौड़ के फिर उसी बिंदु पर पहुंच गए, तो आपने उसका परिमाप तय कर लिया। सपोज करो कि ये थी 10, ये थी 8 और ये थी 6। तो मैंने क्या बताया था कि यहां से दौड़ना शुरू किया, यानी कि पहले तो 8 दौड़े आप, फिर 6 और फिर 10, 8 और 6 14 और 10 24। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो परिमाप हो गया वो कितना आ गया? 24। ठीक है जी। परिमाप तो ये हो गया। या एक दूसरे वे में समझ लो, अगर आपके पास कोई त्रिभुजाकार खेत है और आपने आपके खेत में कोई जानवर ना घुसे, तो आप क्या करोगे? उसके चारों तरफ बाड़ लगा दोगे। जो तारों की कटीली तार होती है वो लगा दी, तो आप बाहर बाहर की साइड लगाओगे, तो इसी लंबाई को आप क्या बोल लोगे? इस वाली ही लंबाई को परिमाप। तो परिमाप का मतलब क्या हो गया कि सारी भुजाओं को जोड़ दो। और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। तो मैं बोल सकता हूं परिमाप निकालने के लिए त्रिभुज का A + B + C, ये तो हो गया जी आपका परिमाप। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, यदि आपको इसके अंदर कुछ मिट्टी वगैरह डलवानी है, भरा करवाना है, कुछ काम करवाना है, तो वो क्या होगा? इसका क्षेत्रफल। इसके अंदर पूरे में काम करवाओगे तो वो क्या होगा? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यदि आप इसमें आधा कर देते हो तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब बात कर लेते हैं, इसका एक हीरोन फॉर्मूला होता है, वो कोई भी त्रिभुज हो दुनिया का, उस त्रिभुज में वो काम आ जाएगा। ठीक है जी, उस त्रिभुज में काम आ जाएगा। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन फॉर्मूला ये होता है जी, देखिए आप, मैंने लिखा ये ए, ये बी, ये सी। इसकी ये भुजा तो मान ली स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। सब हीरोन फॉर्मूला होता है कि एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये निकलता है जी क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल तो निकल गया, ये क्षेत्रफल तो निकल गया, लेकिन एस कहां से आया ये देखते हैं। तो एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। एस का मतलब क्या होगा कि आप तीन, अर्ध परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग परिमाप, यानी कि a + b + c और इस पूरे के बटे 2। तो ये होगा जी अर्ध परिमाप। इसको क्या बोल लोगे? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप को बोलते हो एस। तो एस निकल गया, तो एस की वैल्यू यहां रखोगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये निकल गया जी आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का हीरोन फॉर्मूला। इसको हीरोन फॉर्मूला इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई सा भी त्रिभुज हो, आप उसमें इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम त्रिभुज के दूसरे टाइप पढ़ते हैं। यानी कि अब तक तो हमने कोणों के आधार पर पढ़ा, अब पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। चलिए जी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का नाम लिख देता हूं मैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। देखिए इसमें दो चीजें लिखी हुई हैं, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, उसी को क्या बोलोगे आप? समबाहु त्रिभुज। लो जी, ये था आपका समबाहु त्रिभुज। मैंने लिखा इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। मैंने बोला ना कि इसकी प्रत्येक भुजा बराबर, तो प्रत्येक भुजा बराबर ये होगी जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर। अगर प्रत्येक भुजा बराबर है तो इसका मतलब इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं या अंतरित करती हैं। तो बराबर भुजाएं बराबर कोण अंतरित करती हैं। तीन भुजाएं थी, तीनों कोणों का योग होता है 180। तो 3 से भाग दोगे, 3 × 18 यानी कि
एक कोण 60 डिग्री का, 6 6 6 यानी 60 60 60 180। ठीक है जी, ये तो समबाहु त्रिभुज का क्या हो गया जी, कोणों का पता लग गया कि कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, भुजाएं बराबर हैं। तो इसके परिमाप की बात अगर मैं करूं तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो कितना हो गया जी, 1 2 3, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो कितना आ गया 3a। ठीक है जी, अगर मैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो ये होता है √3/4 और a स्क्वायर, यानी कि अगर आप भुजा के स्क्वायर में √3/4 की गुणा कर देते हो तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। अब ये देखते हैं कि फॉर्मूला बना कैसे होगा। हम क्या देखेंगे कि फॉर्मूला बना कैसे होगा। तो मैंने क्या किया कि मुझे तो ये देखना था कि s, सबसे पहले हीरोन फॉर्मूले से यूज करेंगे हम इसको। हीरोन फॉर्मूला क्या था हमारा, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये था जी क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। लेकिन s तो चाहिए था ना, तो s के लिए मैंने क्या बताया था, s का मतलब होता है अर्ध परिमाप। परिमाप कितना था इसका पूरा, 1 2 3, यानी कि 3a/2, ये निकल गया जी s। तो बस अब s की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो मैं रखता हूँ जी रूट में, s की वैल्यू कितनी है 3a/2, फिर s में से a घटाएंगे यानी कि ये वाली भुजा घटाएंगे तो कितना आ गया, s का मतलब होता 3a/2 और इसमें से पहली भुजा घटाएंगे कितनी a, फिर दूसरी भुजा s यानी कि 3a/2, फिर दूसरी भुजा घटा देंगे a ही है इसकी दूसरी भुजा भी, और फिर s यानी कि 3a/2 माइनस a। तो एक को सोल्व कर लेंगे तो उस पूरे का पता लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा इसको 3a/2, तो 2 एकम 2, 3 में से 1 गया, कितना बचा जी 2, सॉरी 3 में से 2 गया, a/2 गुणा इसमें भी a/2 गुणा a/2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, ये लिख लिया जी मैंने 1 2 बाहर, इसका 1 2 बाहर आ जाएगा गुणा 2 बाहर, और इसका अगर देखो तो इसका a बाहर आ गया 1, और इसका एक a और बाहर आ गया, तो अंदर कितना रह गया सिर्फ 3, तो मैंने अंदर लिख दिया √3। ठीक है जी, तो जी ये दो हमें को नीचे लिखना था, 1/2 गुणा 2, तो हम लिख सकते हैं इसे a² नीचे लिखेंगे 4 और √3। अगर सही फॉर्म में लिखें तो √3/4 a² यही बन गया। तो यहाँ से ही क्षेत्रफल का फॉर्मूला तैयार हुआ है जी आपका। अब देखते हैं इसका दूसरा फॉर्मूला। कभी कभी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ लेता है। अगर ऊंचाई की बात की जाए, इसकी ये वाली ऊंचाई, मुझे ये चाहिए कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। जब आपने यहां से यहां तक का लंब डाला तो इसने इस भुजा को 2 भागों में विभाजित कर दिया, यानी कि a/2 और जी a/2। तो आपके पास अब ये क्या हो गया, देखो जब भी लंब डलता है तो 90 डिग्री पे डलता है। तो ये कितनी होगी कर्ण, कर्ण क्या हो गया a, यानी कि a का स्क्वायर बराबर लंब आपको निकालना था, यानी कि ऊंचाई आपको निकालनी थी h का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना हो जाएगा a/2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको लिख सकते हो a² बराबर h² प्लस a²/4, ये इधर आ जाएगा, इधर आके माइनस, यानी कि a² माइनस a²/4 बराबर h²। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3a²/4 बराबर h²। तो आप इस स्क्वायर का रूट बनाओगे तो 3a²/4 पूरा आपका आ जाएगा रूट में। तो आपकी जो ऊंचाई है h वो कितनी आ जाएगी a/2 और √3। तो ये होता है जी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला, या √3/2a। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला पता चल गया हमें कि √3/2a होता है। अब यदि कभी समबाहु त्रिभुज के अंदर, अगर आप चाहते हो तो इसको नोट कर सकते हैं, यदि कभी समबाहु त्रिभुज के अंदर, यदि कभी समबाहु त्रिभुज के अंदर की साइड कोई लंब हो, किसी बिंदु पे मिल रहे हो, मैंने रखा इसका नाम, इसे रफ कर देता हूं ABC। तो जो ये ABC होंगे अंदर की साइड,
वे क्या होंगे, हमेशा इसकी ऊंचाई के बराबर होंगे। यानी कि h के बराबर क्या होगा आपका, जो इसके अंदर के लंब हैं ये डले हुए तीनों भुजाओं पे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी। दूसरी बात, h को अभी मैंने क्या लिखा था, ऊंचाई का मतलब क्या था, √3/2 और भुजा √3/2 भुजा। ठीक है जी। बराबर ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो आप यहाँ से भुजा भी निकाल सकते हो, इस 2 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दोगे और √3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे, तो आप निकाल सकते हो इसकी भुजा। भुजा कितनी आ गई इसकी, a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2/√3। तो आप इसकी भुजा भी निकाल सकते हो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसकी भुजा कितनी है। यदि आपको अंदर अंदर केंद्र में कोई 3 बिंदु दिए हुए हो या 3 लंबाइयां दी हुई हो। अब आगे देखते हैं इसमें। देखिए जी, यदि कभी समबाहु त्रिभुज के अंदर, यदि कभी समबाहु त्रिभुज के अंदर की साइड में, अंदर की साइड में कोई वर्त बना हो ए बी सी और आपसे इस वृत्त की त्रिज्या पूछ ली जाए ये, यानी कि आर। यदि कभी समबाहु त्रिभुज के अंदर की साइड वृत्त बना हो, अंदर की साइड वृत्त को बोलते हो आप अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आपको निकालनी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर आपको निकालनी है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है आपका। वो फॉर्मूला क्या होता है जी आपका, a/2√3। और इसी में ही अगर आपको समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, यानी कि अगर इसके बाहर की साइड में कोई वृत्त बन जाए, यानी कि ये वाली त्रिज्या, ये इसका केंद्र होगा और ये वाली त्रिज्या निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, परिवृत्त बोल सकते हैं इसे, परिवृत्त या बाह्य वृत्त। परिवृत्त की त्रिज्या तो वो होगी जी आपकी a/√3। ठीक है जी। तो ये हमने आज समबाहु त्रिभुज के कुछ फॉर्मूले पढ़े। क्या क्या फॉर्मूले पढ़े देख लेते हैं एक बार और स्टार्टिंग से। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए √3/4 a²। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है जिसका 3a। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या बताई थी जब भी, √3/2a। यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं पे कोई लंब डले हुए हों, तो उनका जो फॉर्मूला बताया था वो होता है ऊंचाई के बराबर a प्लस बी प्लस सी। और ऊंचाई क्या थी, √3/2 भुजा। तो भुजा का मतलब अगर आपको भुजा निकालनी थी सीधे सीधे, तो आप क्या कर सकते थे कि a प्लस बी प्लस सी और यहाँ कर दोगे 2/√3। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकाल ली थी अभी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या थी a/2√3। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या ये थी जी आपकी a/√3। ठीक है जी। तो ये था सारा समबाहु त्रिभुज के बारे में, जितना भी उसमें पढ़ाया जाता है, जितने जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इन्हें नोट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट त्रिभुज की तरफ, विषमबाहु त्रिभुज। चलिए जी देखते हैं। सबसे पहले दूसरे नंबर पर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसकी दो भुजाएं समान हो, समान दो भुजाएं। तो मैंने कहा कि एक भुजा ये थी, एक भुजा ये थी, और जी ये, इसका नाम भी ए था, इसका नाम भी ए और इसका नाम बी। ठीक है जी। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अब इसका जो कोण होंगे, जो दो ये दो भुजाएं कोण बनाएंगी, ये वाला अगर ये एक्स बना रही तो ये भी एक्स ही बनाएंगी। क्यों, क्योंकि समान भुजा समान कोण बनाती है, तो इसकी दोनों भुजाएं समान कोण बनाएंगी। इसका परिमाप की बात करो अगर आप, तो परिमाप जो होगा इसका वो होगा जी आपका
a प्लस b, यानी कि तीनों भुजाओं का योग आप इसको लिख सकते हो 2a+b। ठीक है जी, ये तो हो गया परिमाप। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल लोगे? अगर आप यहाँ से ऊंचाई डाल देते हो या लंबाई लंब डाल देते हो, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आप यहाँ से इसकी ऊंचाई निकाल के लिख सकते हो। तीसरा, अगर ये फॉर्मूला भी आप नहीं लगाना चाहते, भुजाएं भुजाएं नहीं रखो, आप ऊंचाई नहीं लगाना चाहते, तो आप लगा सकते हैं हीरोन फॉर्मूला। हीरोन हीरोन फॉर्मूला क्या आता? एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है जी, तो ये तो था जी आपका समद्विबाहु त्रिभुज। एक समद्विबाहु त्रिभुज में ही समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आता है आपका। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ही समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आता है जी, समद्विबाहु समकोण। अब समद्विबाहु समकोण देखो क्या होता है, इसको मैं रख कर दे रहा हूं। समद्विबाहु समकोण, मैंने ये एक त्रिभुज बनाया, लो जी, मैंने कहा किसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये है 90 डिग्री। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, अगर इसकी ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, ये मान लो बी। ठीक है जी, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, परिमाप तो वही हो जाएगा इसका ए यानी कि 2a+b। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो कैसे निकाल लोगे? 1/2, इसका आधार भी ए ही है, ऊंचाई भी ए ही है, यानी कि ए गुणा ए, तो आप लिख सकते हो 1/2 गुणा ए का स्क्वायर। ठीक है जी, ये निकल गया जी, आपने इसका क्या निकाल लिया यहाँ पे? क्षेत्रफल। लेकिन अगर आपको ओनली कर्ण कर्ण दे के रखे, यानी कि ये सिर्फ ये वाली भुजाएं दे के रखे विकर्ण, तो तब कैसे निकाल लोगे? तो तब आप निकाल लोगे, तब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे? कर्ण का स्क्वायर और इस पूरे के बटे 4। अब ये कैसे आया ये भी बता देता हूं आपको। ये क्या है आपका कर्ण, तो मैं लिख सकता हूं कर्ण का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर बराबर लंब कितना है इसका? a का स्क्वायर और प्लस आधार भी a का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो b स्क्वायर बराबर 1 और 1 2a स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर आप भुजा के स्क्वायर को 2 से भाग कर रहे थे तब क्षेत्रफल निकल रहा था, यानी कि अगर मैं दोनों पक्षों में 4 से भाग कर दूं तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ए स्क्वायर बटे 2, ये भी ए स्क्वायर बटे 2 था। तो ए स्क्वायर बटे 2 का मतलब क्या निकल गया आपका कि ये कर्ण का, अगर आप कर्ण का स्क्वायर करके और उसके बटे 4 कर देते हो तो आप इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ये था आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखिए जी अब आगे विषम बाहु त्रिभुज 3rd नंबर पे है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम नाम से पता चल रहा होगा, जिसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग हो, यानी कि ये भुजा और ये भुजा अलग अलग हो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है जी, तो प्रत्येक भुजा अलग अलग है, तो उसका मतलब प्रत्येक कोण भी अलग अलग ही होगा, यानी कि ये कोण कुछ रहा होगा, ये कुछ होगा और ये कुछ और होगा। तो ए परिमाप निकालने के तो वही था कि सारी भुजाओं को जोड़ दोगे तो परिमाप, और क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इसमें 2 फॉर्मूले लगाओगे। या तो आप लगा सकते हो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या फिर आप लगाओगे हीरोन फॉर्मूला। ठीक है जी, अब अगर आपको कभी भी, यदि आपको कभी भी किसी भी त्रिभुज के अंदर या अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, जैसे मेरे पास ये त्रिभुज है एक विषम बाहु मान लो, ठीक है जी, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है आपको। इसके क्या निकालनी है आपको? अंतःवृत्त की त्रिज्या ये ए बी सी। तो कभी भी किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आप क्या करोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालना हमें? अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए किसी भी त्रिभुज की, तो आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देता हूं मैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे अर्ध परिमाप, अर्ध
परिमाप, अर्ध परिमाप का अभी बताया था, जो ऐसे होगा वो, यानी कि क्या निकल जाएगी आर। किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि जो त्रिभुज आपके पास होगा वो, उसका क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, ये फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, कोई भी एक्स वाई जेड, और आपको उसके परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है ये, ठीक है जी, ये निकालनी है आपको, तो ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, तीनों भुजाओं का योग करोगे, यानी कि जो भी त्रिभुज की भुजाएं होंगी ए बी सी, तो मैं लिख सकता हूं परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी और बटे 4 गुणा क्षेत्रफल, तब आप ये लगाओगे, यानी कि 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, या त्रिभुज बना लेते हैं। लो जी, किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए तीनों भुजाओं का योग, जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं होंगी उसका योग, और बटे 4 गुणा क्षेत्रफल। लेकिन ऐसे ही अगर सीधा सीधा समकोण त्रिभुज में आपसे पूछा जाता है, ये रफ कर दे रहा हूं, समकोण त्रिभुज में आपसे अंतःवृत्त या परिवृत्त की त्रिज्या पूछ ली जाती है। सबसे पहले परिवृत्त की त्रिज्या बता रहा हूं, समकोण में, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालोगे, मैंने लिख लिया, ये बना लिया समकोण त्रिभुज, लो जी, और समकोण त्रिभुज के बाहर की तरफ को एक वृत्त बना दिया, लो जी, छोटे वाला बना लेता हूं थोड़ा, लीजिए, ये है जी, और समकोण त्रिभुज में बाहर की तरफ को एक वर्त बना दिया जी मैंने, तो वर्त बना दिया, तो ये लगभग लगभग अगर आप देखो तो यहाँ पे केंद्र होता है इसका, और केंद्र से यहां तक टच कर रही है भुजा, और इधर यहां तक टच कर रही है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो त्रिभुज के हिसाब से, अगर त्रिभुज के हिसाब से देखा जाए तो ये कर्ण है, त्रिभुज के हिसाब से क्या है ये कर्ण, और अगर इस वृत्त के हिसाब से देखा जाए तो व्यास है, और व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है, यानी कि इस कर्ण का आधा मैं क्या लिख सकता हूं, त्रिज्या। समकोण त्रिभुज में अगर आपको बाह्य वृत्त दे दे या परिवृत्त दे दे, तो परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी, परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी, कर्ण का स्क्वायर बटे, सॉरी कर्ण बटे 2। और अगर इसमें ही अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ लेता हूं, अंतःवृत्त की त्रिज्या ये वाली, तो आपको करना क्या आता, अंतःवृत्त, तो फिर आप क्या करते कि ये होता है आपका लंब, ये होता है आपका आधार, और ये होता है आपका कर्ण, यानी कि यदि आप लंब और आधार को जोड़ के उसमें से कर्ण को माइनस करके 2 से भाग कर दो, तो आपके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है जी। ये थे आपके त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, उनके परिमाप, उनके क्षेत्रफल आपको इस पूरी वीडियो में समझा दिए गए हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से समझ लेते हो तो त्रिभुज का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे सभी फॉर्मूले समझा दिए गए हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।